कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश की जनता को था, आखिरकार वो फैसला आ गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार जिले के सेशन कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। इन तीनों को आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर, 201 यानी सबूतों को मिटाना, 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 354 ए यौन शोषण, इसके अलावा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी जिसमें देह व्यापार से संबंधित धाराएं होती हैं वो लगाई गई हैं। 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी। उनका परिवार बहुत ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार था। अंकिता का भी सपना था कि वो भी जॉब करे और अपने परिवार की थोड़ा बहुत मदद कर सके। उसका सपना पूरा भी हो जाता है जब उसे ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि जो होटल का मालिक था पुलकित आर्या, वो उसे वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अक्सर परेशान करता था। अब एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ की बात कर रहा था। लेकिन जब अंकिता भंडारी इसे मना कर देती है तो अपने एक और साथी सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ अंकिता भंडारी का पहले तो यौन शोषण करता है और उसके बाद उसे मार देता है और मारने के बाद वहाँ पे बह रही चीला नहर में उसकी लाश को फेंक देता है। पुलकित आर्या बीजेपी के पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद आर्या का बेटा था। इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने विनोद आर्या को भी अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये घटना थी 18 सितंबर 2022 की और 6 दिन के बाद अंकिता की लाश मिलती है चीला नहर से, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में हंगामा मच जाता है। सारे लोग उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, जिसके बाद वहाँ की सरकार एक एसआईटी का गठन करती है एक महिला आईपीएस की अध्यक्षता में। इस एसआईटी ने 500 से ज़्यादा पेजों की चार्जशीट तैयार की थी और 47 से ज़्यादा गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत के इस फैसले के बाद अंकिता भंडारी के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी मां हालांकि इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो फांसी की मांग कर रही थी। फिर भी इस बात की खुशी है कि कम से कम अंकिता को न्याय तो जरूर मिला है और जहां कहीं भी अंकिता अगर होगी तो उसकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पे दबाव बनाया गया और इसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। क्या कभी हमें इस सवाल का जवाब मिल पाएगा?